कैंपर ही है ना, कैंपर में भैया और एक माइक सभी सुंदर साजा के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। सुंदर साजी एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बात रखने जा रही हूँ। एक बार एक गरीब निर्धन सरल साधारण सा व्यक्ति होता है, मोची का काम करता है वो, और जहाँ पे वो काम सिलाई अपना काम करता है वहाँ पे उसके पास ही एक जगह कोई मंदिर था। वहाँ पे पंडित जी हमेशा चर्चा प्रवचन वगैरह दिया करते थे, और वो क्योंकि बहुत गरीब था, अंदर जाता नहीं था, शूद्र जाति को बिलोंग करता था, तो वो पीछे पीछे ही बैठ के चर्चा सुनता था और वापस आ जाता था। वहीं कभी कीर्तन में मस्ती में नाच भी लेता था, गा भी लेता था। और अंदर क्योंकि बड़े बड़े सेठ साहूकार विद्वान लोग बैठे होते थे जो खूब सेवा करते थे, खूब शास्त्रों के और वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो उनके बीच में वो जाता नहीं था, पीछे पीछे सुन के और आ जाता था। एक बार वहां पे पंडित जी ने एक बात कुछ बोली चर्चा में कि बस प्रभु को एक ही बात बोलते रहना चाहिए कि मैं जैसो हूँ तैसो तेरो, मैं जैसो हूँ तैसो तेरो। उसको ये बात बहुत चुभ गई और वो बस जूते सिलता रहता और होता रहता कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकता नहीं, मैं जैसा हूँ तैसो तेरो, तुम मुझे ऐसे ही स्वीकार लो। और एक बार उसके पास कोई चोर आया मंदिर में चोरी करके जूते सिलाने के लिए, और उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मत दो। तो चोर ने वहां से, क्योंकि मंदिर से चोरी करके आया था, उसके पास शालिग्राम था, उसने कहा मेरे पास ये चमकीला पत्थर है, तुम रख लो, तुम्हारे कुछ काम आता है। तो उसने कहा दे दो, रख के जूते सिल लूंगा, क्योंकि उसको भी नहीं पहचान थी कि ये क्या चीज है। वो उस पे रख के जूते सिलता रहता, उस पे कभी चाकू को कैंची को धार भी लगा लेता, और बस रोता रहता दिन भर और यही बोलता रहता प्रभु मैं जैसो हूँ तैसो तेरो। एक बार उसके पास कोई पंडित आया जूते सिलाने के लिए, तो उसने देखा कि ये तो शालिग्राम के ऊपर और जूते रख रख के सिल रहा है। तो उसने कहा तुम्हें पता है ये क्या है? उसने कहा पत्थर है, काम आता है मेरा, जूते उते रख के सिल लेता हूँ। तो उसने कहा मुझे दे दोगे, जो मोल कहो मैं तुम्हें देता हूँ। उसने कहा कि मैंने तो इसका कोई पैसा दाम तो दिया नहीं है, आपके काम की वस्तु है तो आप लेते जाओ, मैं आपको दे देता हूँ। उसने उनको दे दिया, और क्योंकि वो पंडित था, विद्वान था, वो घर गया, उसने दूध दही से उसका पूरा शुद्धिकरण किया और बड़ा मंत्र उच्चारण करके और साफ स्थान पे घर पे उनकी स्थापना करा दी। रात को उनको, उन पंडित जी को ईश्वर ने दर्शन दिए और उन्होंने बोला कि तुम जिससे ये लेकर आए हो मुझे वापस उसी को देकर आओ। तो उसने कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि वो तो आपके ऊपर रख के जूते सिलता था और मैंने तो इतना आपका शुद्धिकरण करा, दूध दही से आपका जीवना कराया, फिर भी आप उसी के पास क्यों जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि वो जो रोते रोते दिन रात मुझे याद करता था, अपने आंसुओं से मुझे नहलाता था, वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसके पास ही जाना चाहता हूँ। वो वापस उसको जाके दे आया और उसने उसको बात बता दी, भाई तेरे कारण कल मुझे भगवान ने दर्शन दिए और मुझे तुझे ही सौंपने को कहा है। तो उसको भी पहचान हुई और उसको बहुत रोना भी आया कि मैंने क्या बुरा कर्म कर दिया, मैंने तो इन पे जूते रखे, इन पे चाकू को धार लगाई। उसने भी घर ले जाकर एक फटा पुराना कपड़ा कोई धोया उसको और उसके ऊपर उनकी पधरावनी करा के और सब काम धंधा खाना पीना भूल गया, सिर्फ प्रभु मैं जैसो हूँ तैसो तेरो, मैंने बहुत गुनाह किए पर मैं जैसो हूँ तैसो तेरो, तू बस मुझे अब अपना दीदार दे, तूने उन पंडित जी को अपना दीदार दिया तो मुझे भी दे। दिन भर इस यही कह कह के रोता रहता था। एक दिन उसको ईश्वर ने, जब बहुत उसकी हालत खराब हो गई, बिल्कुल जाने लायक हो गया,
तो ईश्वर ने आके उनको दर्शन दिए और फिर वो वहीं पे अपना उसने अपना तन छोड़ दिया। तो सुंदर साथ जी, हमने भी ऐसे ही ब्रिज में जब हम थे, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रिज रास में, प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, प्रेम तो था, 11 साल तक उनके प्रेम में दौड़े तो सही, पर उसके बाद हम ही थे कि माया का इतना अमल चढ़ गया कि हमने अपने पिया को कह दिया कि तू तो कामी पुरुष है, तू तो नंद का डोटा है। जागृत बुद्ध ना होने के कारण हमने ये गुनाह वहां किया, पर पिया तो मेहरबान, 52 दिन बाद उन्होंने ही हमें बांसुरी बजा के राज के सुखों में लिया। और इस जागने के ब्रह्मांड में भी स्वयं साक्षात राजी महाराज सदगुरु स्वरूप में आकर हमें अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं, राजी के स्वरूप की पहचान कराते हैं, हमें हमारे निस्बत को वो जागृत करते हैं, धाम की सुध देते हैं, वाणी से हमें जोड़ते हैं। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी सुंदर साथ जी, हमारी रूह फिर हक अरश याद आवते क्यों ना पहुंचे खिलवत, बेशक होए इलम से, हाय हाय कैसी ये निस्बत, कैसी हमारी ये निस्बत है कि इतना कुछ जानने समझने के बाद भी हम अपने सुखों में रात दिन नहीं पहुंच पाते। क्यों ना खिलावे खिलवत में रूह अपनी रात दिन, हर पल वही उन्हीं सुखों में रूह पिया ये डूबना चाहती है, अपनी इस इश्क की अपनी मस्ती को पाना चाहती है, अपनी उस मंजिल को पाना चाहती है, निस्बत के सुखों का रसपान करना चाहती है। पिया जैसे आज दिन तक बाले से बुढ़ापे लग, ब्रिज से लेकर आज इस जागने के ब्रह्मांड तक, जैसे आपने हमारी संभाल की है, हमारे इन अवगुणों को नजरअंदाज करते हुए पिया हमारे अपनी हिकमत सदा बनाए रखना, हमारे कौल फैल हाल को राजी के चरणों में अर्जी की नजरअंदाज करते हुए अपनी पिया हिकमत सदा बनाए रखना, जिससे मैं भी मेरे दूल्हे का दीदार कर पाऊं। और पिया हम तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, हमारा जैसा आप कभी मत करना पिया, मेरा तड़फ तड़फ जाए जीव जी, विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार, हम जैसी हूँ मैं पिया, अवगुणों से भरी हूँ लेकिन हूँ पिया आपकी, मैं जैसो हूँ तैसो तेरो, मैं जैसो हूँ तैसो तेरो पिया, अपनी रूह को स्वीकार लो पिया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की